हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज कंट्रा पॉजिटिव को कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये पार्ट 10 है। पिछले क्लास में मैं पार्ट 9 बनाया था। ये यूनिट 1 का है। इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, 4 क्वेश्चन तक किया था। पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, प्रूव डैट इफ एन स्क्वायर इज ऑड। अगर एन स्क्वायर आपका ऑड है देन एन इज ऑड। अगर एन स्क्वायर ऑड है तो एन भी ऑड होगा। यही हम लोगों को वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको लेते हैं, सपोज कर देते हैं, लेट पी एन स्क्वायर इज ऑड। हम इसको ऑड सपोज कर लेते हैं, एन स्क्वायर को हम लोग ऑड सपोज कर लेते हैं, और क्यू को हम लोग लेते हैं एन इज ऑड। एन इज ऑड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव। अब हम लोग इसको कंट्रा पॉजिटिव से प्रूफ करते हैं। प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव से हम लोग जब प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव, निगेशन ऑफ क्यू implies negation of P। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहां पर देखिए निगेशन ऑफ Q क्या होगा। निगेशन ऑफ Q होगा आपका N इज ऑड। इसका मतलब निगेशन ऑफ P इन Q होगा N इज इवन। N इज इवन होगा। ऑल्सो लिख सकते हैं हम लोग निगेशन ऑफ Q N स्क्वायर इज इवन। इसीलिए क्योंकि अगर निगेशन ऑफ Q इवन है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी इवन ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू, अगर n इवन है तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं टेक n इज इक्वल टू 2x और x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर n स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। n स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को कुछ हम लोग सपोज कर लेते हैं। यहां पर a इक्वल टू ले लेते हैं 2x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, देखिए n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। दैट इज n स्क्वायर इज इवन। n स्क्वायर क्या हो गया, इवन हो गया। देयरफॉर निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P इज ट्रू। इसीलिए निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, निगेशन ऑफ, देखिए n स्क्वायर इज इवन हो गया हम लोग का, निगेशन n स्क्वायर इज इवन हो गया, और यहां पर क्या लिखे है n स्क्वायर इज इवन निगेशन। और अगर P का, यहां पर P देखिए, P क्या है, n स्क्वायर इज ऑड, तो इसका निगेशन क्या होगा, n स्क्वायर इज इवन। यहां पर इसका निगेशन n स्क्वायर इज इवन। हम लोग सपोज किए थे निगेशन ऑफ Q n स्क्वायर इज इवन, तो ये भी आ गया आपका निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P ट्रू हो गया। हेंस विच इज, या लिख सकते हैं विच इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस एक क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर टू इंटीजर्स, x और y दो इंटीजर्स है, सच दैट x इज इवन, x को इवन लिए और y को क्या लिए, ऑड लिए, देन प्रोडक्ट इज इवन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इट इज प्रूव्ड बाय डायरेक्ट मेथड। इसको डायरेक्ट मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते हैं या डायरेक्ट मेथड लिख सकते हैं। लेते हैं P को, हम लोग P को सपोज कर लेते हैं। P को सपोज कर लेते हैं x इज इवन एंड y इज ऑड। इसको हम लोग P सपोज कर लेते हैं और इसको हम लोग Q सपोज कर लेते हैं। x इज इवन
एंड बाई इज ऑड। हम लोग सपोज कर लिए, और क्यू को सपोज कर लेते हैं एक्स बाई इज इवन, एक्स बाई इज इवन, एक्स बाई को हम लोग इवन सपोज कर लिए। अब यहां पर एक्स इवन है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टेक एक्स इज इक्वल टू 2n, एंड बाई ऑड है आपका तो बाई इज इक्वल टू 2m प्लस 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर एक्स बाई क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2n मल्टीप्लाइड बाई 2m प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2m प्लस 1 लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर ले लिए और अंदर मल्टीप्लाई कर दिए n से, तो 2mn प्लस n। और इसको हम लोग समथिंग सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग समथिंग सपोज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, 2a, वेयर a इज इक्वल टू 2mn प्लस n, a इक्वल टू, तो एक्स बाई कितना हो गया, 2a हो गया, एक्स बाई इज इक्वल टू 2a हो गया। देयरफॉर एक्स बाई इज इवन, एक्स बाई क्या हो गया, इवन है, हेंस द रिजल्ट, यही हम लोगों का रिजल्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं, दूसरे पेज में। अब हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्रापोजिटिव हम लोग देख लिए। दूसरा इनडायरेक्ट प्रूफ है आपका मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इस मेथड में, इन दिस मेथड, एज्यूमिंग दैट क्यू इज फॉल्स, हम लोग को क्यू फॉल्स सपोज करना पड़ेगा, या कोई भी हम लोग पी सपोज करेंगे फॉल्स करेंगे, यानी दैट इज निगेशन ऑफ क्यू इज ट्रू। सबसे पहले हम लोगों को शो करना है सो दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, और सो दैट √2 इज इरेशनल। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, या √5 इज इरेशनल, या √2 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, सभी एक ही तरह से हम लोग सपोज कर, एक ही तरह से हम लोगों का सोल्व होगा क्वेश्चन। यहां पर सपोज कर लेते हैं, एक थ्योरम है, लेट p बी प्राइम नंबर, अगर p प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a, p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर p यानी 2 डिवाइड्स 4 को कर रहा है, 2 डिवाइड 4 को कर रहा है, यानी 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p ऑल्सो डिवाइड करेगा a को भी, यानी 2 को भी डिवाइड करेगा। इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम लोग 10th में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, यानी कंट्राडिक्शन से हम लोग सपोज कर लेते हैं √3 इज रेशनल, √3 को हम लोग रेशनल सपोज कर लिए। हम लोग को वेरीफाई करना है इरेशनल, लेकिन इसका निगेटिव हम लोग सपोज कर लिए, √3 इज रेशनल। जब √3 रेशनल होगा तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b आर कोप्राइम। A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम किसको कहते हैं हम लोग, A और B का जो फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा, वेयर A एंड B, यानी डेट इज A एंड B, या लिख सकते हैं कोप्राइम का मतलब डेट इज A एंड B हैव ए कॉमन फैक्टर 1, एक ही ओनली 1, कॉमन फैक्टर ओनली 1, यानी जब दो नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसको हम लोग कहते हैं कोप्राइम। तो ए और बी को कोप्राइम सपोज कर लिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू √3b। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। क्या लिख सकते हैं इससे, देयरफॉर
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 एंड बाय द above theorem by the above theorem a is also divisible by 3, यानी ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है, इसलिए ए भी डिविजिबल बाई 3 होगा। देयरफॉर हम लोग क्या लेंगे, नाउ डिविजिबल बाई 3 है तो ए इज इक्वल टू हम लोग 3c, यहां पर फॉर सम इंटेजर सी, कुछ सी कोई इंटेजर्स है। अब हम लोग इसमें इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल टू 3c हम लोग सपोज कर लिए। अब इक्वेशन 1 में हम लोग प्रूव कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, यानी इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यानी डेट इज b स्क्वायर इज divisible by 3, therefore b is divisible by 3। ये अपर थ्योरम से, ऊपर वाला के थ्योरम से हम लोग लिए b इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, a भी डिविजिबल बाई 3 हो गया और b भी डिविजिबल बाई 3 हो गया। लेकिन हम लोग क्या लिए थे, a एंड b आर को प्राइम, तो उसका फैक्टर ओनली 1 होगा। लेकिन इसमें फैक्टर क्या हो रहा है, 1 के अलावा भी एक 3 फैक्टर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर। हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या देखे थे कि ए तो 3 का एक फैक्टर है ही, और यहां पर हम लोग वेरीफाई कर दिए बी भी 3 का एक फैक्टर, बी का भी एक फैक्टर 3 है। ए का फैक्टर तो 3 है, बी का भी एक फैक्टर 3 है। इसका मतलब ए और बी में कम से कम 3 एक कॉमन फैक्टर होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, हम लोग लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that A and B are कोप्राइम। लेकिन हम लोग कोप्राइम सपोज किए हैं, ए और बी क्या है, कोप्राइम है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिस कंट्राडिक्शन एराइजन। अब हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arising because our assumption that रूट 3 इज रेशनल। हम लोग का ये assumption ये था, लेकिन ये क्या हो गया, हम लोग का रॉन्ग हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बी कंक्लूड, देखिए सो बी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। इसी तरह से हम लोग बाय कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट 2 को भी हम लोग इसी तरह से शो करेंगे कि इरेशनल है। यहाँ पर अगर रूट 5 दिया रहेगा तब भी हम लोग इसी तरह से शो करेंगे। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आपको 2 प्लस रूट 3, तो इसको भी इसी तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे। या 2 माइनस रूट 3 रहेगा
तो इसको भी हम लोग वेरीफाई इस तरीके से करेंगे, यानी किसी तरह का इरेशनल नंबर दिया हुआ है उसको a/b सपोज करें और सेम प्रोसेस से सोल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन लिए हैं, यूज द मेथड बाय कंट्राडिक्शन टू प्रूव दैट फॉर x बिलोंग्स टू r इफ x³ + 4x = 0 देन x = 0। इसमें हम लोग लेटस एज्यूम कर लेते हैं, लेटस एज्यूम x³ + 4x = 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग एज्यूम कर लिए। देन x² + 4 x² + 4 = 0 एंड x = 0। यहां पर क्या कर लिए हम लोग, x कॉमन ले लिए तो x² + 4 हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा आपका, x² + 4 = 0। देयरफॉर x² = -4। जब x² = -4 होगा तो बट x क्या है हम लोगों का, रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब x² = -4 ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। x² = -4 इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू r एंड x² = -4 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो आवर एजम्पशंस इज फॉल्स। हम लोगों का एजम्पशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हम लोगों का गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ऑल रियल नंबर x एंड y इफ x + y greater than or equal to 2 then either x greater than or equal to 2 और y greater than or equal to 1। इसको वेरीफाई करना है। हम लोग इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। देखिए इसको हम लोग सपोज कर लिए, लेट अस अज्यूम दैट फॉर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर x + y greater than or equal to 2 देन कंक्लूजन इज नॉट ट्रू। हम लोग कंट्राडिक्शन से बना रहे हैं, इसीलिए कंक्लूजन इज नॉट ट्रू ले लिए। हम लोग 3 केस में इसको बनाएंगे। केस वन में क्या लिखेंगे, सपोज करेंगे x < 1 एंड y < 1। अगर दोनों इनइक्वलिटी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y < 1, x + y < 1। ये पॉसिबल नहीं हुआ, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, x + y < 1 पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, x यहाँ पर हम लोग को विच इज नॉट पॉसिबल हम लोग लिख देते हैं। दूसरा केस टू में क्या लिखेंगे, हम लोग ले लेते हैं x greater than or equal to 0 1 एंड y greater than or equal to 1 और दोनों को ऐड कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा x + y greater than or equal to 2। देखिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 था, हम लोगों को x + y क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर x + y, यहाँ पर पहला में x + y लेस देन 1 आया, इसीलिए नॉट पॉसिबल की बात की है। और x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दिया हुआ, हम लोग x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, तो क्या हो गया, विच इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं एक तीसरा केस 3 में क्या लेंगे हम लोग, x greater than or equal to 1
एंड बाई लेस देन 1, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 और बाई लेस देन 1। अब हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि x प्लस बाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 सच डैट x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 माइनस बाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको शो कर देंगे एज बाई लेस देन 1, बाई लेस देन 1 दिया हुआ है हम लोग का, एंड बाई लेस देन 1 दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं इससे, अगर माइनस साइन से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बाई ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। अगर माइनस साइन से कोई भी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है -1 से तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो माइनस बाई ग्रेटर देन -1। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में 2 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, तो 2 माइनस बाई, इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 माइनस 1। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस बाई ग्रेटर देन 1, 2 माइनस बाई ग्रेटर देन 1। 2 माइनस बाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस बाई को देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस बाई एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 माइनस बाई, तो इसको 1 ले लिए और इसको 2 ले लिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाए, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। इसके आधार पर 2 माइनस बाई को हम लोग एक्स लिखे, विच इज ट्रू, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू आइदर एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 एंड बाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 और बाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। यानी इसके लिए केस 3 में हम लोग का ट्रू हो गया, केस 2 में हम लोगों का ट्रू हो गया, लेकिन केस 1 हम लोगों का पॉसिबल नहीं हुआ, हेंस द रिजल्ट, यही रिजल्ट हुआ, हेंस द रिजल्ट। यहां पर हेंस द रिजल्ट इज ट्रू आइदर एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 और बाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और अगले क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।